नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय आज अयोध्या पहुंचे। अयोध्या पहुंचने पर उन्होंने सबसे पहले आज मंडल कारागार में निरुद्ध कांग्रेस के जिलाध्यक्ष से मुलाकात किया और उसके बाद उन्होंने मीडिया से बात की। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि विपक्ष के साथ अब अपनी ही सरकार पर सवाल उठाने लगे हैं। इससे सरकार की कार्यप्रणाली स्पष्ट हो गई है। यह अयोध्या में हारे और बद्रीनाथ में भी इन्हें हार मिली। काशी में किसी तरह से इज्जत, यह सबको पता है। अब भाजपा सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और विधानसभा उपचुनाव में सभी 10 सीटों पर विजय प्राप्त करेगा। उन्होंने कहा कि अयोध्या ही नहीं, काशी को भी विकास के नाम पर छला गया है। सरकार ने ठेका पट्टा ही नहीं, कीमती जमीन भी गुजरातियों को सौंप दी और भ्रष्टाचार कर मालामाल हो गए। यहाँ की जनता को कुछ नहीं मिला। पहली ही बरसात में इनके खेल और भ्रष्टाचार की कलई खुल गई। उन्होंने बताया कि जनहित में संघर्ष करने वाले पार्टी कार्यकर्ताओं पर सरकार के इशारे पर उत्पीड़न करके फर्जी मामले दर्ज किया गया और कांग्रेस के प्रदेश जिलाध्यक्ष को जेल भेज दिया गया। उन्होंने कहा कि मैंने अपने जिलाध्यक्ष से मुलाकात करके उनका मनोबल बढ़ाया। बता दें कि आज इस दौरान उनके साथ प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक प्रसाद, प्रदेश महासचिव मनोज कुमार गौतम, महानगर अध्यक्ष वेद सिंह कमल, उग्रसेन मिश्रा, सुनील कृष्ण गौतम, चेत नारायण सिंह, रामदास वर्मा, करण त्रिपाठी, उमेश उपाध्याय आदि मौजूद थे। ये हमारे अध्यक्ष अखिलेश जी यहाँ बंद हैं, तो निश्चित तौर से अपने कार्यकर्ता का हालचाल लेने इस दुख की घड़ी में उनके साथ हम खड़े हैं। जिससे बात किया जाए, आपने ट्वीट किया है खबर को, जो यहाँ पर एक कंपनी है जो कई सालों से आउटसोर्सिंग का पैसा छोड़ कर रही है, उस पर ट्वीट किया गया। आप देख सकते हैं पूरे अयोध्या के अंदर जिस तरीके से गुजराती कंपनियों को यहाँ सारे काम दिए गए हैं, सारे आप देख सकते हैं, चाहे वो सड़क रामपथ का निर्माण हो, चाहे भगवान के मंदिर के निर्माण में वो चूरा है, आरोप किसने लगाया? हमने नहीं लगाया। पुजारी सत्येंद्र दास जी ने, जो सबसे पुराने पुजारी हैं, जो भगवान राम की सेवा लगातार विगत कई वर्षों से करते चले, तो ये पूरी तरीके से भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है और पूरी गुजराती कंपनियां यहाँ आकर डेरा डालकर लूट रही है। एक सवाल ये है कि कांवड़ यात्रा जिस तरह बात की जाए, सीएम ने कहा है कि कांवड़ यात्रा मार्ग है, उस पर नेम प्लेट दुकानदार लगाएंगे। पूरी तरीके से गलत है, इसको सरकार को वापस लेना चाहिए। ये तोड़ने की राजनीति है, ये गलत है। सर, ये बात की जाए, उपचुनाव पास आ चुका है, सपा और जो है कांग्रेस मिलकर के जिस तरह से उपचुनाव लड़ने जा रही है, क्या तैयारी करनी सर? 10 जीतेंगे, 10 सीट हराएंगे। ये बताइए, यहाँ 32 करोड़ की 1000 करोड़ की परियोजना चल रही है और उसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं इस तरीके के कि यहाँ नाली और सड़क को लेके, क्या इसके लिए कांग्रेस क्या कोई कदम उठाएगी आगे? निश्चित, हम लोग तो लगातार लड़ रहे हैं। भ्रष्टाचार, ये इनकी पूरी की पूरी टीम आके, गुजरात की टीम काम कर रही है। बनारस में मोदी जी ने 40,000 करोड़ खर्चा किया। देखिए दशा क्या हुई, कैसे कैसे घसीटते तो रगड़ के जीते हैं, पसीना निकल गया। तो आप समझ सकते हो कि ये कितना भी खर्चा कर रहे हैं, वो सारा पैसा गुजरात के लगे, गुजराती कंपनी। जिले के विकासखंड बीपुर में पंचायत खजुराहट तथा बसंतपुर में ग्राम जन चौल का आयोजन किया गया। ग्राम चौपाल की आयोजित बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में ब्लॉक प्रमुख दिनेश वर्मा तथा खंड विकास अधिकारी हरिचंद सिंह ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों की सूची पढ़ी गई। इस दौरान ग्राम पंचायत भवन परिसर में वृक्षारोपण किया गया। ब्लॉक प्रमुख दिनेश वर्मा ने बताया कि भूगर्भ में घटते जलस्तर के संकट से निजात पाने के लिए व्यापक पैमाने पर वृक्षारोपण को अपनाना होगा। वहीं खंड विकास अधिकारी ने बताया कि दोनों ही ग्राम पंचायतों में सरकार की विभिन्न योजनाओं के बाबत लोगों को जानकारी दी गई। इस दौरान प्राथमिक विद्यालय बसंतपुर की शिक्षण व्यवस्था को परखने के लिए खंड विकास अधिकारी ने निरीक्षण किया और जरूरी निर्देश दिए। चौपाल में मुख्य रूप से ग्राम प्रधान शकुंतला सोनी, उमाशंकर यादव, सचिव नरेंद्र वर्मा और कमलेश वर्मा आदि मौजूद रहे। अयोध्या पहुंची एनएसजी की टीम सुरक्षा पर मंथन कर रही है। राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था परखने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी की टीम 3 दिन तक अयोध्या में ही रहेगी और आज उसका तीसरा दिन है।
प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम मंदिर सहित अन्य प्रमुख मंदिरों की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार पूरी तरह गंभीर है। आतंकी खतरे से निपटने के लिए यहां एनएसजी की टुकड़ी तैनात करने की कवायद चल रही है और इसी को लेकर के एनएसजी की टीम रामनगरी आई है। बीती शाम सिविल लाइन एरिया में अचानक वाहनों का काफिला सायरन बजाते हुए निकला तो लोग चौंक पड़े। बाद में पता चला कि ये एनएसजी की टीम है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम मंदिर में दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। इसके अतिरिक्त हनुमानगढ़ी और कनक भवन में भी श्रद्धालुओं की भीड़ हो रही है। सरकार राम मंदिर सहित इन प्रमुख मंदिरों एवं राम नगरी की भीड़ वाले क्षेत्रों की निगरानी को सुदृढ़ करने का प्रयास कर रही है। आने वाले दिनों में सावन मेला, कार्तिक पूर्णिमा मेला है। ऐसे में एनएसजी की टीम का सर्वे यहां पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। टीम ने रामनगरी के भीड़ भाड़ वाले स्थान को देखा और फिर वो मंदिर में गई। टीम ने मॉक ड्रिल करके सुरक्षा व्यवस्था को रखा। टीम के अधिकारी स्थानीय पुलिस के उच्चाधिकारियों से सुरक्षा संबंधी बैठकें भी कर रहे हैं और रामनगरी में टीम की गतिविधियों को गोपनीय रखा गया है। प्रयागराज कुंभ 2025 6 करोड़ भक्त स्नान करें। अभी तक मेला में शाही स्नान की तिथियां तय नहीं है। यह बात निवाड़ी अनी अखाड़ा के श्री महंत मुरलीदास कही। कुंभ मेला की बैठक में शामिल होने के बाद अयोध्या लौटने पर हनुमानगढ़ी स्थित महंत ज्ञानदास के आश्रम में पत्रकारों से वह बात कर रहे हैं। नासिक, हरिद्वार और उज्जैन कुंभ मेला क्षेत्र में भी निर्वाणी अखाड़ा के भव्य भवन बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रयागराज स्थित निर्वाणी अखाड़ा का गंगा भवन भव्य होगा। वह अभी तक 16 कमरे का है, जल्द ही 100 कमरे होंगे। इसी तरह से नासिक, हरिद्वार और उज्जैन कुंभ मेला क्षेत्र में भी निर्वाणी अखाड़ा के भव्य भवन बनाए जाएंगे। प्रयागराज के घाटों तक संतों भक्तों के पहुंचने, रहने और बिजली आदि की बेहतर व्यवस्था हो, यह मांग रखते हैं। संकट मोचन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत संजय दास ने कहा कि निर्वाणी, निर्मोही और दिगंबर अखाड़ा के कुल 1100 खालसे हैं। इनके लिए जमीन की व्यवस्था सहित अन्य सुविधाओं को दिलाने का काम अखाड़ा का है। हनी अखाड़ा के तरफ से हम के महंत हैं। हमारा कहना है कि प्रयागराज मेला प्रयाग का एक देशीय नहीं है, पूरा विश्व का मेला है। इसलिए यहाँ पर हमको अपना अधिक से अधिक क्षेत्रफल भूमि मिले, अधिक से अधिक सुविधा मुहैया हो, अधिक से अधिक अपना यात्री सेवक साधु समाज का हम वहाँ सेवा कर पाएँ। इसलिए हमको अपना करबद्ध प्रार्थना प्रशासन से ही रहेगा, वहाँ के प्रशासन अधिकारी से जो है हमको अधिक से अधिक सामान मुहैया कराइए, अधिक से क्षेत्रफल जमीन दीजिए, ताकि अधिक से अधिक हम अपना साधु संत का, खालसों का और अपना भगत जगत जो आवे हमारे साथ सबका पर्याप्त सेवा कर सकते हैं। आपने प्रशासन के संग है कितनी बैठक में कितनी जमीन जो तो मिलता उतने मिलने का है। कितना बताओ सर? देखिए गंगा जी के गोद पर्याप्त जगह है। महाराज जी, बजट जो है कितना इस बार आप लोगों ने कहा है कि पहले कितना बजट आता था? पहले बजट से ज़्यादा हम लोग कहें कि दूना दिया जाए पहले बजट से, क्योंकि इस समय हाँ दूना दिया हुआ। देखिए अखिल भारतीय श्री पंच रामानंदी निर्वाणी अखाड़ा हनुमानगढ़ी ने 1 साल पहले ही पूज्य महंत मुरलीदास जी महाराज को निर्वाणी अनी का श्री महंत घोषित किया था। आज कल मीटिंग प्रथम हुई है प्रयागराज में, जिसमें महंत पूज्य मुरलीदास जी महाराज, आदरणीय सत्यदेवदास जी महाराज, आदरणीय नंदराम दास जी महाराज जो महासचिव हैं बनाए गए हैं साथ में। आप तीनों ने जो है वहाँ का नेतृत्व किया मीटिंग का। प्रशासन के साथ बहुत अच्छा सौहार्दपूर्ण मीटिंग रहा और जो भी मूलभूत सुविधा चाहिए, और माँ गंगा की गोद में ये कुंभ है, कोई ऐसा है नहीं कि मतलब कोई खाली ऐसे जगह है, माँ गंगा की गोद में होता है। और प्रत्येक अभी इससे पहले जो कुंभ हुआ था वहाँ पर वो अर्धकुंभ था, लेकिन उसको महाकुंभ का रूप दिया गया था, लेकिन ये वास्तव में महाकुंभ है और माँ गंगा के गोद में है। तो माँ गंगा के गोद में पर्याप्त जगह है, वहाँ पे जगह की कमी की ज़रूरत ही और मतलब वही नहीं, कमी ही नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है आने वाले समय में जितने श्रद्धालु इससे पहले कुंभ में आए थे उससे कई गुना ज़्यादा इस महाकुंभ में आएंगे। कितने अखाड़े और कितने खालसे अभी आप बता रहे हैं? देखिए 1100 टोटल खालसे हैं, खालसाधारी, जो अखाड़ों के अंतर्गत निर्वाणी, निर्मोही, दिगंबर इन तीनों के अंतर्गत रहते हैं। इसमें जो है कोई अखाड़े हैं जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा कम है। जैसे दिगंबर में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद निर्वाणी में है, उसके बाद निर्मोही में है।
इनकी संख्या हर कुंभ में, प्रत्येक कुंभों में महंताई होती है। जो महंत का देवासन हो जाता है उनके नए महंत भी बनाए जाते हैं। तो इस तरह से जो है उनकी संख्या भी बढ़ती रहती है। महाराज जी इस बार देखिए, प्रशासन के तरफ से जो भी इससे पहले कुंभ हुआ उसमें जो सुविधाएं दी गई हैं कहीं ना कहीं उससे बहुत ज़्यादा रहेगा। और नए महंत हैं, नए सेक्रेटरी हैं, सब लोगों के अंदर उमंग है, उत्साह है और मैं समझता हूँ आने वाले महाकुंभ में इससे बढ़ चढ़ के भी कार्य करेंगे।